हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिखा। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। ठीक है, ये है 5th क्वेश्चन। विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर। यहाँ पे हमें क्या करना है, बताना है कि 6 टू द पावर n है। अगर हम 6 टू द पावर n लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, 0 के साथ एंड होगा। क्या वो देखो, अपन ने इस तरीके का एक एग्जाम्पल किया था 4 टू द पावर n वाला। ठीक है, तो सिमिलर हम इसमें भी यही स्टेप फॉलो करेंगे। जैसे हमें पता है 6 टू द पावर n, यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर। क्लियर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। क्लियर। 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर हम इसे 2 माने या फिर 1 ही मान लें, ठीक है, इसे अगर हम n को अगर हम 1 लिख ले तो 6 टू दी पावर 1 हो जाएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओनली 6 लिखेंगे। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोकस करोगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकल के आए हैं 2 और 3। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि यदि कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड होती है, ठीक है, अगर उसके लास्ट में 0 आएगा तो 0 का कब बनता है, जैसे 10 है ना, 10 में क्या है, 10 में लास्ट में 0 है, तो ये कब बनेगा, इस 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 5 × 2 निकलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फोकस करें यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 तो हमें प्राइम फैक्टर मिल जाएगा, बट यहाँ पे 5 नहीं है ना, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0, है ना। 6 टू द पावर n अगर 0 से एंड होता है, किस कंडीशन में, यदि उसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो, है ना। इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर। 6 टू द पावर n अगर 0 से एंड होता है तो इसकी कंडीशन क्या है कि वो 2 और 5 दोनों से ही क्या होना चाहिए, दोनों ही उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों उसके क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर। अगर हम जहाँ पे 6 लेते हैं तो 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 मिलता है और 3 मिलता है। क्लियर, इसके प्राइम फैक्टर, बट हमें यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा है। क्लियर, और 5 का भी होना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस 5 is not a prime factor of 6, so therefore 6 to the power n cannot end with 0। क्लियर। हम क्या कहेंगे कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, हमें बताने कि ये क्या है, जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। क्लियर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट x विच इज़ इक्वल टू 7 × ठीक है, तो हम जो फर्स्ट नंबर है उसको x के इक्वल मान लेते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस का साइन है। ठीक है, अब प्लस के इस तरफ वाली जो टर्म्स है और अगर हम इस तरफ देखें, ठीक है, तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन है। ठीक है, 13 दोनों में कॉमन है। हम 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्लियर। चलो हम इसमें से 13 कॉमन लेते हैं। अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 × 11 × 1। ठीक है, 13 के प्लेस पे क्या जाएगा, 1, प्लस यहाँ पे भी क्या जाएगा, 1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 13 ये हो जाएगा 77 + 1। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा 13 × 78। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे। इनटू करने पे हमें क्या मिलेगा,
अगर हम इंटू ना भी करें तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। सो 13 इंटू 78 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिवाइड होगा ये 39 टाइम्स, देन 3 से होगा ये 13 टाइम्स, अगेन ये 13 से होगा 1 टाइम्स, ठीक है। सो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13, क्लियर। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे इसके जो है 1 से ज़्यादा क्या है फैक्टर्स है, ठीक है। 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकले हैं, 13 भी है, 2 भी है और 3 भी है। सो मोर देन 2 फैक्टर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्लियर। अब देखो इसको तो हमने x को हमने चेक कर लिया, फर्स्ट नंबर को चेक कर लिया कि ये कंपोजिट है, क्लियर। अब हम सेकंड नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर को चेक करते हैं। सो सेकंड नंबर को हम मान लेंगे y के इक्वल, ठीक है। सो y विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, क्लियर। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। सो हम प्लस के इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 है और प्लस के राइट साइड में भी क्या है 5 है। तो इस 5 को हम दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 5 कॉमन ले लिया। सो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4, ठीक है। 5 के प्लेस पे 1 आ जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 5 पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, क्लियर। प्लस के साइन था। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इसमें इंटू करेंगे। सो अगर हम इन सब का इंटू करेंगे सो क्या आ जाएगा, 1008 आएगा, ठीक है। फिर प्लस 1, देन हम क्या करेंगे 5 इंटू 1009, क्लियर। अब अगर आप यहाँ पे भी फोकस करोगे तो देखो यहाँ पे एक तो फैक्टर 5 है और एक फैक्टर है। सो अगर दूसरा फैक्टर देखेंगे हम तो दूसरा फैक्टर क्या मिल जाएगा, 009, ठीक है। सो एक फैक्टर 5 है और दूसरा फैक्टर 1009। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो 1 के अलावा भी हमें 2 फैक्टर्स हो रहे हैं इसके, है ना। तो मोर देन 2 फैक्टर्स है। सो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, सो देयरफॉर दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, क्या लिख देंगे हम, बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है। सो दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. ठीक है. So after how many minutes will they meet again at the starting point? Clear. तो मतलब कितने टाइम बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर वो मीट करेंगे. अब देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो हम एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ठीक है. और हमें क्या बोला गया है कि सोनिया जो है ना, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स. सो यहाँ पे सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड. क्लियर. तो वन राउंड कंप्लीट करने में सोनिया 18 मिनट्स लगाती है और वहीं रवि कितने मिनट्स लेता है, ये सोनिया का टाइम है और ये रवि का टाइम है. रवि 12 मिनट्स लेता है. ठीक है. अब हमें क्या बताना है, इन दोनों ने एक ही डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन से एक ही डायरेक्शन से एक ही सेम टाइम पर, है ना, सेम समय में दोनों ने स्टार्टिंग करी रनिंग करना. ठीक है. इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहे हैं. क्लियर. तो ये दोनों जो है इस पॉइंट पर कब आके मीट करेंगे हमें ये बताना है. सो हम क्या लिख देंगे, द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द मिनिमम टाइम they will meet is the LCM of 12 and 18. ठीक है. 12 and 18. सो यहाँ पे 12 क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3. ठीक है. 12 के LCM और 18 के अगर आप फैक्टर 18 के फैक्टर अगर आप फाइंड करोगे सो
2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 के फैक्टर्स निकाले और 18 के फैक्टर्स। देन हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज, देखो 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर 2 है इंटू 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2। सो इन दोनों को ले लिया हमने, इसको क्या लिख दिया 4, इसको लिख दिया 9, इन दोनों का करा तो क्या जाएगा 36, ठीक है। सो ये दोनों 36 मिनट्स बाद जो है एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। क्लियर, कितने 36 मिनट। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 और उसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो कंप्लीट करेंगे।